अब क्या करेंगे, तो सर इसमें जो हमने चारा भर के रखा हुआ है, काट काट के छोटे छोटे हिस्से में जो काट काट के रखा हुआ है, इसको कब पेपर से पूछा जाए कि भाई इसको कब खोलना है, फिर तो कब खोलोगे आप इसको। सर इसको लगभग लगभग हम लोग खोल सकते हैं 30 से 35 दिन में। 30 से 35 दिन का समय लगता है इसको, 30 से 35 दिन का समय लगता है, तैयार नहीं लगता है, 30 से 35 दिन का ही क्या लगता है इसमें समय हमें लगता है। ठीक है भाई, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा कि अच्छा साइलेज जो होता है वो 40% सूखा होना चाहिए, 60% हरा होना चाहिए। उसको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों काट के क्या कर देते हैं, एक गड्ढे में रख देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। जब वो सूख जाता है 30 से 35 दिन में, तो उसे फिर जानवरों को तुरंत खिला दिया जाता है। जैसे मान चलो मैंने चादर खोला, उसका जो पॉलिथीन क्या की जाके जानवरों को डाल दिया, करेंगे क्या ऐसा, बोले सर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा धूप दिखाते हैं, 1-2 दिन की धूप दिखाते हैं, फिर उसके बाद में खिलाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए स्टूडेंट, साइलेज का पीएच मान कितना होना चाहिए, एक अच्छा साइलेज यदि आप तैयार कर रहे हो तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए जी। 4.2 होना चाहिए, बिल्कुल 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 तक होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छी साइलेज के लिए लगभग 4.5 के आसपास में जो भी आप बताना चाहें बिल्कुल हो सकता है। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। क्या स्टूडेंट साइलेज में लैक्टिक अम्ल होता है, साइलेज आप देखें पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम है तो मतलब क्या होगा, खट्टी होगी क्या साइलेज, हल्की सी खट्टापन होगा क्या साइलेज में। बोले जी सर बिल्कुल हल्का सा खट्टापन होगा। तो साइलेज में क्या पाया जाता है सर, साइलेज में पाया जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल। साइलेज में क्या पाया जाता है, शायद आपने सुना होगा, तो बोले जी सर बिल्कुल हमने सभी ने सुना है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सर, इसमें पाया जाता है हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, बोले इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कितना परसेंट लैक्टिक अम्ल होता है, यदि 100% साइलेज तैयार कर रहे हो तो उसमें से लैक्टिक का परसेंटेज कितना होगा सर, लगभग लगभग जो परसेंटेज है वो 3% से 14% के बीच में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से लेकर 14% के आसपास में हो सकता है। क्या इसमें स्टूडेंट्स ब्यूटारिक एसिड भी पाया जाता है कि, ब्यूटारिक शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। साइलेज में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता, तो याद रखना लैक्टिक पाया जाता है और ब्यूटारिक पाया जाता है, 2 अम्ल पाए जाते हैं इसमें। क्या पाया जाता है, लैक्टिक पाया जाता है और ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, लैक्टिक अम्ल हो गया और हमारा क्या हो गया, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड हो गया। ये 2 अम्ल पाए जाते हैं इसमें। चलिए अच्छी बात है भाई, पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा जी। जी क्या होगा भाई बताओ। जी बताइए भाई, कितना परसेंट पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ब्यूटारिक अम्ल का परसेंटेज कितना होगा तो कितना लिखेंगे आप लोग। ब्यूटारिक अम्ल का परसेंटेज यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो कितना परसेंट लिख कर आएंगे सर, ये बहुत कम होता है, ना के बराबर, मात्र 0.2%, मात्र 0.2% के आसपास में होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, 0.2% के आसपास में होता है। चलिए क्लियर है, बोले जी बिल्कुल बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स साइलेज भी आपको समझ में आ गया कि भाई साइलेज कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है हमसे। मक्का में नर पुष्प को क्या कहते हैं जी बताइए, मक्का में नर पुष्प को क्या कहा जाता है जी। सुना होगा आपने नाम, मक्के में नर पुष्प को क्या कहते हैं, मेल फ्लावर को जी।
देखो मादा को तो मैंने आपको बता दिया अभी, मादा को क्या कहते हैं, जो फीमेल हमारा फूल होता है, फीमेल फूल जो होता है, ठीक है, फीमेल जो फ्लावर होता है, उसको आपने क्या कहा सर, उसको हमने कह दिया सिल्क, उसको क्या कह दिए, सिल्क कह दिए। अब नर पुष्प जो होता है उसे क्या कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है आप सभी लोगों के द्वारा जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको टैसल कहते हैं, क्या कहते हैं, टैसल के नाम से जानते हैं जी, और जी टैसल कहते हैं, मेज मेल इन्फ्लोरेसेंस नोन एज, इसको टैसल भी कहा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर है भैया, 100% करेक्ट आंसर। इसे क्या कहा जाता है? टैसल के नाम से जाना जाता है, टैसल के नाम से। बोलिए सर टैसल के नाम से जाना जाता है इसे। चलिए क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो। चलिए अब स्टूडेंट्स, मक्का जो होती, जो आप लोग मक्का खाते हैं, तो मक्का को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जो लोग भी मक्का को ज्यादा सेवन करते हैं, हालांकि आप लोग ठंड के मौसम में, ठीक है, मक्के की रोटी और सरसों का साग फेमस ही है, खा ही लेते हैं आप लोग मक्के की रोटी ठंड के समय में, लेकिन गर्मी में नहीं खाते, ना ही आप दूसरे मौसम में खाना पसंद करते हैं। लेकिन लगातार मक्के का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है स्टूडेंट बताओ? मक्के में, सेपरेट मक्के में, साइलेज में नहीं, मक्के की बात कर रहे हैं। चलिए, मक्के में एक अम्ल होता है जिसका नाम क्या है सर? इसका नाम है लाइसिन। मक्के में एक अम्ल होता है, इसका नाम क्या है सर? लाइसिन। सुना है क्या नाम लाइसिन? लाइसिन नाम, बोले जी बिल्कुल सुना है सर हमने। लाइसिन नाम का क्या पाया जाता है? एक अम्ल पाया जाता है। चलो भाई अच्छी बात है, लाइसिन नाम का एक एसिड पाया जाता है जी। इसमें क्या पाया जाता है? लाइसिन नाम का एक अम्ल पाया जाता है। मक्के के अंदर एक अम्ल होता है लाइसिन नाम का। और कौन सा अम्ल पाया जाता है मक्के में? ट्रिप्टोफैन नाम का एक अम्ल पाया जाता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या पाया जाता है इसमें? ट्रिप्टोफैन नाम का एक अम्ल पाया जाता है। सुना क्या नाम आपने? ट्रिप्टोफैन नहीं सुना? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन, सुना है नहीं सुना? सुना है सर, बोले क्या नाम है इसका? ट्रिप्टोफैन। ये भी एक एसिड पाया जाता है। बोले जी बिल्कुल। एक और एसिड पाया जाता है, नाम सुना है? एमिनो एसिड। बोले हाँ सर, इसको तो हम लोग काफी छोटे हैं जब से सुन रहे हैं। एमिनो अम्ल कौन सा पाया जाता है? एमिनो एसिड। अमीनो एसिड या एमिनो एसिड, अलग अलग तरीके से इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। बोले जी सर अमीनो एसिड। ये तीन अम्ल पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, इसमें। चलिए, मक्का का साइलेज बहुत अच्छा बनता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको खाने पर क्या हो जाता है? कोई एक रोग ज्यादा होता है। मक्के को खाने से एक रोग हो जाता है, एक डिसीज हो जाती है। मक्का ज्यादा सेवन करने से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम कोई बता पाएगा क्या? मक्के के ज्यादा सेवन करने से कौन सा रोग होता है? मैसेज करें, पता यदि आपको हो तो, मक्के को खाने से कौन सा रोग हो जाता है? जी बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बताइए जी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या होता है? पेलेग्रा होता है। ओके ओके, और कोई सही है क्या? प्लेग्रा जी, पेलेग्रा डिसीज होती है, बोले अच्छी बात है भाई जी। कौन सी डिसीज हो जाती है? पेलेग्रा नाम की एक डिसीज हो जाती है, बोले मक्का ज्यादा सेवन करने से प्लेग्रा नाम का क्या हो जाता है? प्लेग्रा रोग होता है। चलिए भाई ठीक है भाई, पेलेग्रा डिसीज हो जाती। क्या होता है स्टूडेंट्स इस डिसीज में, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए? जी जी, पेलेग्रा ऐसा भी लिखते हैं, या आपको ऐसा लिखना था, आप पेलेग्रा ऐसा भी लिख सकते हो। मक्का में भी होता भी है, मक्का ज्वार जो है वो मोटे अनाज में आते हैं। वैसे इसमें क्या हो जाती है? विटामिन की कमी होने लगती है, विटामिन B3 की कमी हो जाती है। विटामिन B3, किसकी कमी? विटामिन B3 की कमी हो जाती है। इस कारण से क्या होता है? आपको प्लेग्रा रोग हो जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स, मक्के में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मक्के की जड़ से। मक्के की जड़ से, क्योंकि ये C4 पौधा है, ऊंचा पौधा होता है जी। जो भी ऊंचे पौधे होते हैं, मक्के की जड़ आपने देखा होगा, जैसे मक्के का पौधा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, तो उसकी जड़ जो है वो कुछ ऐसी होती है, ऐसी ऐसी जड़ें होती, क्राउन शेप में। देखा है क्राउन शेप में मक्के की जड़? मक्के की जड़ यदि आपने कभी देखा होगा तो क्राउन शेप में होती है, देखा है?
बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, देखा है जी। तो सर इसकी जो जड़ होती है इसे क्या कहा जाता है? क्राउन रूट कहा जाता है। मक्के की जड़ को यदि आपने देखा होगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्थायी जड़ कहते हैं। ये इसकी स्थायी जड़ होती है, ऐसे क्राउन जड़ के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में मक्के पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जी। ये बताइए स्टूडेंट्स, मक्का जो है आपका, ठीक है, इसमें आपने सुना होगा भैया मक्के से पॉपकॉर्न बनता है। सुना है क्या मक्के से पॉपकॉर्न भी बनता है? पॉपकॉर्न, बोले हाँ बनता है मक्के से पॉपकॉर्न। चलिए, सुना है आप लोगों ने जी। तो मक्के से जो पॉपकॉर्न बनता है, आपने खाया भी होगा पॉपकॉर्न, ठीक है। तो फ्रेंड्स मक्के की कुछ वैरायटी में बता रहा हूं आपको, इसका वर्गीकरण बता दे रहा हूं, कुछ खास वर्गीकरण इसके क्या बता देते हैं आपको, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं। पहला नाम क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों का? पहला नाम है स्टूडेंट्स हमारा जिया मेज। जिया मेज इंडुरेटा। जिया मेज इंडुरेटा। जिया मेज इंडुरेटा। ये जिया मेज इंडुरेटा क्या है भाई? वो सर मक्के की एक वैरायटी है। मक्के की एक वैरायटी जो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। जितनी भी मक्का हम लोग इंडिया में उगाते हैं वो यही होती है, क्योंकि हम जो मक्का खाते हैं वो हल्की सी क्या होती है हमारी, फ्लिंट कॉर्न के नाम से जानी जाती है। इसे फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं हम चाहें तो। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंडिया में उगाई जाती है। सबसे ज्यादा इंडिया में उगाई जाने वाली मक्का कौन सी है? जिया मेज इंडुरेटा। नाम में छुपा है इंडिया, इंडिया इंडू नाम में छुपा हुआ है इंडुराटा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे आता है जिया मेज इंडेंटेटा। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिया मेज इंडेंटेटा। सुना है क्या नाम? बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने नाम। क्या नाम है इसका? जिया मेज इंडेंटाटा या इंडेंटेटा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ज्यादा कठोर होती है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है डेंट कॉर्न। पेपर में आ चुका है बेटा, डेंट कॉर्न के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक, डेंट कॉर्न कहते हैं इसे। मतलब इसको यदि आप खाओगे ना दांत टूट जाएंगे, इतनी इतनी ज्यादा क्या होती है, कड़ी होती है। ये इंडिया की है भैया, ये इंडिया की है। ये कहां की है? ये अमेरिका की है। ये आपकी कहां की है? अमेरिका में उगाई जाती है। जिया मेज इंडेंटेटा जो है आपकी कहां उगाई जाती है? अमेरिका में उगाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाती स्टूडेंट्स हमारी अगली, जिया मेज सेकेरेटा। क्या नाम है? ठीक है, जिया मेज सेकेरेटा। बोले यस सर सुना हुआ है हमने नाम, जिया मेज सेकेरेटा जी। इसे स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है हमारा स्वीट कॉर्न। कैसी होती है? बोल सर स्वीट होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वीट कॉर्न के नाम से जानते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्वीट कॉर्न के नाम से जानते हैं। इसके भुट्टे वगैरह जो आप लोग खाते हो ना, भुट्टे, ठीक है, तो बोले यस सर इसके भुट्टे वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। बोले यस सर। इसके बाद में अगली वैरायटी जो हमारी आती है, फोर्थ नंबर की जो हमारी वैरायटी है वो है हमारी जिया वेज, ठीक है, जिया मेज इवाटा। जिया मेज इवाटा। इसका क्या बनाया जाता है भाई? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जो मक्का है, मक्का में जिया वेज जो इवाटा है, इसका क्या बनाया जाता है? वो सर इसके हम पॉपकॉर्न खाते हैं। इसके आप लोग क्या खाते हो? वो सर इसके पॉपकॉर्न खाते हैं। जो आप लोग पॉपकॉर्न की देखा होगा आप, नॉर्मल जो मक्का आपके घर में है उसका आप पॉपकॉर्न बनाओ नहीं बनता। नॉर्मल जो मक्का है जिससे आप लोग खाना रोटियां बनाते हैं उससे आप पॉपकॉर्न बनाओ नहीं बनता। बोल सर उसकी मक्का अलग से आती है।
उसकी मक्का अलग से आती। चिप्स खाते हैं आप? चिप्स, बोले जी सर बिल्कुल। चिप्स, चिप्स का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, क्योंकि आज हर बच्चा बच्चा चिप्स खाता है, ठीक है। और आजकल तो ठीक है एजेड लोग भी चिप्स खाना पसंद करते हैं भाई। चिप्स जो है वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए हो गई है। चिप्स अच्छा व्यापार है। वो भी किसकी बनती है सर? जिया मेज इवर्टा नाम की वैरायटी से बनती है। बोले जी सर। कॉर्नफ्लेक्स खाओ क्या? कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स आजकल यदि आप मार्केट में जाओ तो आपको कॉर्नफ्लेक्स मिल जाते हैं देखने के लिए। खाएं कॉर्नफ्लेक्स? मकई के गुच्छे, आजकल शादी वादी में भी जाओ तो मकई के गुच्छे मिलते हैं क्या, वो बने बनाए सैलेड टाइप पूरा वो बना के देते हैं आपको। पूरा, जैसे आपने सुना होगा नाम वो कैलॉक्स, 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 ठीक है। कैलॉक्स टाइप का बना के दूध में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को खिलाओ बोले, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स खिलाओ छोटे छोटे बच्चों को, जैसे बॉर्नवीटा आता है, ठीक है। जैसे आपका क्या आता है एक, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स नाम से भी आता है। कैलॉक्स हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, छोटे छोटे बच्चों को दूध में डुबाकर खिलाते हैं ना, ये वही वाला कॉर्नफ्लेक्स भैया। इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है कॉर्नफ्लेक्स। ये भी बनाया जाता है इसी से, इसी से बनाया जाता है क्या? कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स इसी से बनाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये सब क्या है हमारे, ठीक है, मक्के की वैरायटी में आते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स अगली वैरायटी हमारी जिया मेज एमाइलेसिया, जिया मेज एमाइलेसिया, जी, जिया मेज एमाइलेसिया। वो सर इसका सबसे ज्यादा जो है दाना मुलायम होता है, सबसे ज्यादा इसका क्या होता है, दाना मुलायम होता है। और जो नॉर्मली आटा आप लोग जो पिसवाकर खाते हो ना, आटा वगैरह जो बनाते हैं, आटा इसी का बनता है। मील हो गया, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं फ्लोर हो गया, आटा सबसे ज्यादा इसी का अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा मुलायम दाना होता है। फ्लोर मेज के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? फ्लोर मेज भी कहा जाता है, जैसे सॉफ्ट मेज भी कहा जाता है। इसको क्या कह देते हैं हम लोग? सॉफ्ट मेज भी कहते हैं। मुलायम मक्का होता है। बोलिए सर मुलायम मक्का होता है। चलिए ठीक है भाई जी, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। पेपर में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, यदि आते हैं तो आप लोगों से बनना चाहिए जी। आगे की ओर चर्चा करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टेस्ट वेट क्या होता है इसका? टेस्ट वेट जी, अगला क्वेश्चन बनता है मक्के के बीज का वजन कितना होता है? टेस्ट वेट से हर साल पेपर में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसका टेस्ट वेट कितना होता है जी? टेस्ट वजन 200 से 250। ओके, वेरी गुड जी, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है। यदि आपसे मैं पूछूंगी भैया टेस्ट वेट कितना होता है, तो आप बहुत ही सही आंसर दिए हैं जी। किसका टेस्ट वेट? मक्के के 1000 दानों का वजन। किसका वजन? मक्के के 1000 दानों के वजन को टेस्ट वेट कहते हैं। तो बताइए क्या होगा भैया टेस्ट वेट? 250, 280, 300, 350? घर में मक्का होगी? बोले हाँ हमारे घर में मक्का है। तो मक्के के 1000 दानों को उठाओ, ठीक है, और उसका मेजरमेंट करके देख लेना। उसको मेजर करके देखो, उसको माप के देखो कितना होगा, बताइएगा। तो सर उनके वजन का जो वेट होता है वो लगभग लगभग 280 ग्राम होता है। 280 ग्राम प्रति 1000 दाना, 1000 सीड्स। 1000 दानों के वजन को क्या कहा जाता है? टेस्ट वेट कहा जाता है। तो 280 ग्राम होता है। कितना होता है? 280 ग्राम के आसपास में, थोड़ा सा कम और ज्यादा भी हो सकता है, 280 ग्राम के आसपास में होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जाता है वो है आप लोगों का मक्के का येलो कलर। मक्के का येलो कलर जो होता है वो किसके कारण से होता है? इन मेज येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो येलो कलर होता है मक्के में, मक्का येलो सी होती टोटल, पीली होती मक्का। बोले यस सर पीला कलर होता है, पीला रंग। येलो कलर किस कारण से होता है मक्के का? कैरोटीन के कारण से नहीं होता है।
कैरोटीन के कारण से नहीं होता। जी जी, मक्के का यदि आपसे येलो कलर पूछ लिया जाए भाई तो ये कारण नहीं होता है जी, गलत आंसर है भाई, कैरोटीन नहीं होगा। और कोई? जी, कैसीन के कारण से, जो दूध का कलर होता है वही वाला कलर के चक्कर में बता रहे हो क्या? नहीं भाई, दोनों आंसर गलत है। जेंथोफिल, ओके, जेंथोफिल के नाम से आप दे रहे हैं, जेंथोफिल होना चाहिए बोले, ओके जी। और कोई? जेंथोफिल होगा क्या? जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर भी है। क्या होगा? जेंथोफिल्स होगा। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या लिखोगे? जेंथोफिल्स। जेंथोफिल के कारण से मक्के का क्या होता है? पीला रंग होता है। ठीक है, जेंथोफिल के कारण से क्या होता है? मक्के का पीला रंग होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब यदि स्टूडेंट्स पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मक्का होता है स्टूडेंट्स, वो हमारी रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है? बताओ, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मक्का जो है रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है? जी, खरीफ की क्रॉप है। एक वर्षीय है कि द्विवर्षीय है? एक वर्षीय है कि द्विवर्षीय? चलो, मक्का जो है वो खरीफ की क्रॉप है, करेक्ट आंसर है। क्या होगा बताओ? मक्का आपकी एक वर्षीय है, ईयरली क्रॉप है, या आपकी, ठीक है, द्विवर्षीय है? एक वर्षीय है क्या? बोले यस सर, बिल्कुल। कैसी क्रॉप है आपकी? बोल सर ईयरली क्रॉप है, मतलब एक वर्षीय। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय हमसे पेपर में पूछा जाता है। तो ईयरली क्रॉप से पेरियल क्रॉप्स नहीं है, मतलब द्विवर्षीय नहीं होगी आपकी। बोले यस बिल्कुल, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन यहां पर कई बार पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है, जो आ चुका है पेपर में। ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसमें स्टार्च होता है? स्टार्च होता है इसमें, स्टार्च? कैसे साबुदाना बनते हैं? साबुदाना, साबुदाना किसके बनते हैं स्टूडेंट्स? कोई बता सकता है साबुदाना इसके बनते हैं क्या? साबुदाना, बोल सर नहीं, इसके नहीं बनते साबुदाना, साबुदाना इसके नहीं बनते। जी, एक क्वेश्चन निकल ही गया है यहां पर, तो साबुत दाना जो है आपके, ठीक है, किससे बनता है? यदि आपसे पेपर में आ जाए तो याद रखिए स्टूडेंट्स, सागो से बनता है। सागो, सागो नाम का एक पेड़ होता है, पाम, पाम का पेड़ होता है, पाम के गूदे से बनता है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या खाते हो, चुकंदर खाते हो ना, जैसे आप आलू खाते हो ना, तो वैसे ही क्या होता है, सागो होता है। ठीक है, सागो होता है। ठीक है, तो सागो से बनते हैं साबुदाना। तो जैसे साबुदाना चिपचिपा होता है, वैसे इसमें एक चिपचिपा होता है, जिसका नाम क्या है, जिसकी वैरायटी का नाम क्या? मक्के की एक और वैरायटी है जिसे वैक्सीकॉर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैक्सीकॉर्न नाम की एक मक्का होती है। वैक्सीकॉर्न नाम की एक मक्का होती है, जिसे जियामेट सेरिटीना के नाम से जाना जाता है। एक और, इसको क्या कहा जाता है? जियामेज सेरेटिना। ये चिपचिपी टाइप की होती थोड़ी सी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? जियामेज सेरेटिना के नाम से इसे जाना जाता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन आपसे पेपर में मक्के से पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या करते हैं, इसे डिब्बा बंदी कर देते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो पॉपकॉर्न होती है आपकी, क्या होती है, डिब्बों में पैक होके आती है। कई बार आपने खाया होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वैरायटी होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, डिब्बों में पैक करके पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें डिब्बा बंदी भी प्रोसेस हो जाती है, कैनिंग जिसे कहा जाता है, शायद सुना होगा आप लोगों ने। तो मक्के के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम भी आप याद रखिएगा, पढ़ा है शायद आप लोगों ने 11th-12th में, कैनिंग सुना होगा, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिब्बा बंदी कहते हैं। तो इसमें कैनिंग प्रोसेस हो जाती है। जैसे आप लोग रसगुल्ले डिब्बे में पैक होते हैं, आप लोगों के, बोले यस सर, रसगुल्ले हमने डिब्बे में पैक वाले खाए। आप लोग जो भी चॉकलेट वगैरह खाते हो, पैक होती है बहुत सारी, जो
फ्लेवर वाली चॉकलेट होती है आप लोगों की, बोले यस सर। कई दिनों से बनी होती है ना, वो खराब नहीं होती, तो डिब्बा बंदी करते हैं हम लोग, कैनिंग प्रोसेस करते हैं, तो मक्के में कैनिंग की प्रक्रिया भी होती है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।